मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी में। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एमए फाइनल के फर्स्ट पेपर को लेकर के डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, अभी रिसेंटली राजस्थान विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। तो आज हम इसमें पीजी फाइनल ईयर लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्रिटिसिज्म का पेपर है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पेपर के फर्स्ट सेक्शन में अरस्तु है, अरस्तु का है पोएटिक्स है, और भारत का नाट्य शास्त्र है, और जॉन ड्राइडन का ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी है, और पोप का है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। डियर स्टूडेंट, इस पेपर में ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन तीनों में से प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि अब पिछले साल की अपेक्षा इस साल 2 घंटे का पेपर कर दिया और आपको 3 प्रश्न करने हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सेक्शन ए में से जॉन ड्राइडन का एक बहुत ही अच्छा ऐसे है, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी। आप इसके बारे में अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं और इसके बारे में संपूर्ण डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। आप जब इसे लिखें तो विद पॉइंटों के माध्यम से लिखें। आप इस प्रश्न की जो शुरुआत करें वो राइटर के इंट्रोडक्शन से, ऐसे के इंट्रोडक्शन से, समरी और थीम और प्लॉट को डिस्क्राइब करते हुए फिर आप इसके बारे में लिखिए, जिनमें एंशिएंट राइटरों की तुलना कीजिए, एंशिएंट और मॉडर्न राइटरों की तुलना कीजिए, और इस तरह से आप इसमें कंक्लूजन और क्रिटिकल नोट लिखते हुए आप इस पूरे प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जॉन ड्राइडन का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और आप इसे अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। भारत का नाट्य शास्त्र रहा और अरस्तु का पोएटिक्स रहा, ये लेंथी पढ़ते हैं। आपको इनको पॉइंटों को जमाने में टाइम लग सकता है और आप इनको समझने में भी आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आप ड्रामेटिक ऐसे और ड्रामेटिक पोएट्री को आप आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसी में ये है पोप का ऐसे और क्रिटिसिज्म, इसके बारे में भी आप आराम से लिख सकते हैं। अच्छा प्रश्न है। तो दोनों सेक्शन ए में से आप जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप का ये प्रश्न याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन बी में। डियर स्टूडेंट, सेक्शन बी में एस.टी. कोलरिज का बायोग्राफिया है, टी.एस. इलियट का इंडिविजुअल एंड ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट है, मुल्कराज आनंद का द सोर्स ऑफ प्रोटेस्ट इन माय नॉवेल्स है, और सलमान रुश्दी का इमेजिनरी होमलैंड है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इसमें सलमान रुश्दी का जो इमेजिनरी होमलैंड है उसके सलाह दूंगा मैं आपको। इसमें से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और आप इसे अच्छे तरीके से लर्न भी कर सकते हो, क्योंकि सलमान रुश्दी ने इसमें अपने बायोग्राफी के बारे में लिखा, अपने बारे में लिखा है। क्योंकि सलमान रुश्दी का जन्म यही हुआ और फिर यहाँ से वो कराची चले गए, कराची से फिर वो लंदन शिफ्ट हो गए अपनी फैमिली के साथ, शिक्षा दीक्षा वहीं पर ही हुई। तो भारत के प्रति उनका क्या लगाव रहा, भारत जब दोबारा वो भ्रमण को आए तब उन्होंने क्या देखा, गुजरात में क्या देखा, विजयनगर में क्या देखा, राजस्थान, बिहार, इन राज्यों में उन्होंने क्या देखा, तो अपने पर्सनल अनुभव को इसमें शेयर किया है। और जब ये वापस बंबई आए तो अपने घर कैसे पहुंचे, घर की क्या दुर्दशा देखी, उन्होंने वहां क्या अनुभव किया, उन अनुभवों को इस ऐसे में उन्होंने शेयर किया है। तो अच्छे शब्दों में भी लिखा गया है और आसानी से आप इसे अपने दिमाग में मोटिवेट करके आप आसानी से 2 बातें इसमें ज्यादा लिख सकते हैं। तो मैं आपको इसमें सलाह दूंगा कि आप इमेजिनरी होमलैंड को याद करें और इससे रिलेटेड एक बड़ा प्रश्न आपके जरूर पूछा जाएगा। और इसी में ही है इंडिविजुअल टैलेंट, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट का प्रश्न है। ये भी बहुत अच्छा है, जो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। इसमें ट्रेडिशन यानी कि मॉडर्न और प्राचीन के बीच में जो लिखने में क्या अंतर आया है उस अंतर को समझाना है। कि यहाँ पर समझाया गया है कि व्यक्तिगत टैलेंट क्या होता है और ट्रेडिशनल टैलेंट क्या होता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर मैं सेक्शन सी की बात करता हूं तो सेक्शन सी में आप टी.एस. इलियट और सलमान रुश्दी का जो इमेजिनरी होमलैंड है उसे आप आसानी से याद करें और बिना पॉइंटों के आप आंसर न लिखें। तो आप इनमें से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि राइट ए क्रिटिकल नोट अबाउट द सलमान रुश्दी इमेजिनरी होमलैंड। तो इसमें आप इंट्रोडक्शन अबाउट द राइटर, इंट्रोडक्शन अबाउट द ऐसे, समरी, थीम, प्लॉट आदि को डिस्क्राइब करते हुए, पॉइंट बनाते हुए आप इसके आंसर लिख सकते हैं। अब सेक्शन बी में मैं आपको इसमें सलाह दूंगा केवल सेक्शन सी में एलन साउल्टर के द्वारा जो लिखा गया है टुवर्ड्स एन फेमिनिस्ट पोएटिक्स से। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छा एलन साउल्टर के द्वारा लिखा गया एक क्रिटिकल नोट है, एक क्रिटिकल ऐसे है, जिसमें आप महिलाओं के उत्थान के बारे में बताया गया है,
जिसमें 3 चरणों में इसको बताया गया है, और आप उन चरणों का डिस्क्रिप्शन करते हुए टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स के बारे में लिखो कि उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसमें उन्होंने प्राचीन समय में लेखिकाओं को किस तरह का सामना करना पड़ता था लेखन शैली में, कि उन्हें किस तरह से पुरुष लेखकों से कम तवज्जो दी जाती थी, किस तरह से उन्हें अपनी रचनाओं के लिए पुरुष लेखकों के पास जाना पड़ता था, किस तरह की उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ता था, और किस तरह से उन लेखिकाओं ने अपना जगह इन पुरुष लेखकों के बीच में उन्होंने बनाया। तो यहाँ पर इसमें मुल्कराज आनंद ने टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स में औरत जो लेखन क्षेत्र में है उसके संघर्ष को बताया है। इजी शब्दों में है, आसान शब्दों में है, आप इसे आसानी से कवर कर सकते हैं। मैंने चूंकि बार बार आपको कहा है कि किसी भी बड़े प्रश्न का आंसर आप बिना पॉइंटों को न दें। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पेपर में आपके 3 प्रश्न आपको करने हैं अपनी इच्छा अनुसार। जिस भी प्रश्न का आप आंसर करें, आप बिना पॉइंटों के उसे न लिखें। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, सेक्शन ए, बी और सी में से सेक्शन ए में से आप अलेक्जेंडर पोप आसानी से याद कर सकते हैं, और सेक्शन बी में से आप इमेजिनरी होमलैंड जो सलमान रुश्दी का है उसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, और ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट को भी आप लिख सकते हैं। इनमें से जरूर प्रश्न आएगा। और मुल्कराज आनंद का जो है ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल जो टैलेंट है ये आप आसानी से याद कर सकते हो, जो एलन साउटर के द्वारा लिखा गया है। तो इनमें से प्रश्न पूछा जाएगा और आप इनकी आसानी से इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने बार बार कहा है, बिना पॉइंटों के आप आंसर न लिखें, वर्ड लिमिट को कंप्लीट करें और पॉइंट लगाते हुए आसान और अच्छे शब्दों में आप इनका आंसर करें। आई होप आपका पेपर फर्स्ट अच्छा होगा। जैसा मैंने बताया उस तरह से आप याद करें। मेरे अनुसार इस बार एलन साउटर का ट्रेडिशनल टुवर्ड्स ए फेमिनिस्ट राइटर और मुल्कराज इसमें इमेजिनरी होमलैंड है जो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है वो है, और अलेक्जेंडर पोप का प्रश्न महत्वपूर्ण, आप इन्हीं को ही याद करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद।